भाइयों जय श्री राम। मैं वेदनागर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल राष्ट्रीय विचारक। सबसे पहले मैं अपने देश के उन 20 वीर जवानों के चरणों में नमन करता हूं जिन्होंने हमारी माँ भारती की रक्षा करते करते चीन के बॉर्डर पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं उन माँओं के चरणों में नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों को हमारी रक्षा करते करते न्यौछावर कर दिया। साथियों, जैसा आपको पता है, चीन एक बहुत बड़ा गद्दार देश है। चीन को हम मात्र 72 घंटे में उसको एहसास करा सकते हैं, उसको अपने चरणों में झुका सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव हो सकता है तब हम कैंडल मार्च ना निकाल कर हम संकल्प लें, माँ भारती की सौगंध खाएं कि हम चाइना का कोई भी सामान, कोई भी ऐप यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम संकल्प लें कि हम चाइना का टिकटॉक ऐप को यूज नहीं करेंगे। शायद आपको नहीं पता, टिकटॉक एक चाइना की ऐसी ऐप है जिससे कि वो जिस देश के अंदर इस ऐप को लागू करता है, उस ऐप के माध्यम से उस देश की संपूर्ण कमजोरी ये अपने पास बुला लेता है, इकट्ठी कर लेता है। क्योंकि हमारे कुछ लोग टिकटॉक के नशा में आकर हमारी खुफिया विभाग की जानकारी से लेकर हमारी संस्कृति और सभ्यता से लेकर हर चीज़ को टिकटॉक जैसी ऐप पर परोसने का काम बहुत ही कंपटीशन के साथ चल रहा है। चाहे वो मेरे देश की नारी हों, महिलाएं हों, बिटियां हों या युवा हों, वो आपस में इस तरीके का एक माहौल पैदा कर टिकटॉक पर इस तरीके का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता को ख़त्म किया जा सके। साथियों, हमारे और आपके हाथ में है कि हम इस देश को बचा लें या इस देश को डुबो लें। क्योंकि आपको पता है, हमारे देश के अंदर ही कुछ जयचंद लोग हमारे ही देश के प्रधानमंत्री और हमारे ही देश की सेना पर सवाल पूछने लगे हैं। उन लोगों को इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारे देश के अंदर ही रहकर हमारे देश के अंदर जयचंद जैसी श्रेणी का काम करते हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस देश को किस तरीके से तोड़ा जाए। साथियों, हम अपने जीवन में संकल्प लें कि हम चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। ओप्पो, वीवो 2 कंपनियां मोबाइल की, एक हायर, और मैं आपको बता दूं जितनी भी लड़ी वगैरह हैं, हम कोई सामान चाइना का ना खरीदें, और जो कोई खरीदेगा उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका समाज में बहिष्कार करेंगे। क्योंकि कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल कर हमारे इन जवानों को सिर्फ 2 दिन याद करेंगे और फिर अपनी उसी नंगे नाच के लिए टिकटॉक पर जाकर धमक दिखानी शुरू कर देंगे। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि आपको पता है, चीन अब तक एक बार भी यह पुष्टि सार्वजनिक नहीं कर पाया है कि मेरी कितनी बड़ी क्षति या कितने जवान शहीद हुए हैं। यही कारण है कि उनके अंदर उनकी एकता और अखंडता, उनकी मजबूती है, और हमारे यहाँ पर हमारी एकता और अखंडता को हमारे देश में कुछ गद्दार लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ साथियों कि आप तत्काल यह संकल्प लें कि हम अभी टिकटॉक से बायो कट करेंगे, टिकटॉक पर किस तरीके का प्रदर्शन नहीं करेंगे, टिकटॉक पर अपने खुफिया विभाग की कोई जानकारी नहीं डालेंगे, टिकटॉक पर हम कोई इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करेंगे। आज एक ऐसा चलन चला हुआ है टिकटॉक पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर आपस में महिलाओं में, लड़कियों में इस तरीके की होड़ लगी हुई है कि वो जितना ज़्यादा प्रदर्शन करेंगी उतना ही ज़्यादा उनको लाइक आता है, ऐसा वो सोच समझ बैठी हैं। और ये सच्चाई है कि आप जिस तरीके से अपने देश की कमजोरी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका प्रदर्शन करोगे उतना ही आपको लोग फॉलो करेंगे। लेकिन आपको इस देश की मर्यादा और इस देश की संस्कृति, इस देश की एकता और अखंडता को नहीं भूलना चाहिए। अगर ये देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और हम सुरक्षित हैं तो भारतीय संस्कृति सुरक्षित है, और भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो पूरा विश्व सुरक्षित हो जाएगा। हम विश्व शक्ति के रूप में कलयुग में आकर नेतृत्व कर रहे हैं। हम पहले भी विश्व गुरु थे, और हम एक बार फिर पूर्ण रूप से विश्व गुरु की दौड़ में हैं, और विश्व गुरु बनने का काम माँ भारती करने जा रही है। लेकिन हमको ये संकल्प लेना होगा कि हम ओप्पो, वीवो, हायर और किसी तरीके की चाइना की लड़ी वगैरह नहीं लगाएंगे। अगर कोई भी चाइना का सामान खरीदता है दुकानदार, उस दुकानदार को भी नहीं बख्शेंगे। अगर कोई अपने घर पर सामान लेकर आता, उस सामान को यूज नहीं करेंगे और ना ही यूज करने देंगे। तभी इस चाइना को इसकी औकात की पता चल जाएगी। आपको पता है, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ
जिन्होंने तत्काल कल ही आदेश कर दिया कि चाइना का जो भी सामान आ रहा है उस पर विस्तार से दोबारा गहन मंथन होना चाहिए और उसको हटाया देना चाहिए। हम चाइना का किसी भी रूप में कोई भी सामान स्वीकार नहीं करेंगे और हम इसका समर्थन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने जवानों को इतना कमज़ोर ना बनाएं। हम उनकी शहादत पर कैंडल मार्च निकालकर उनको श्रद्धांजलि देकर 2 दिन मौन रहकर उनका इस तरीके का कोई भी माहौल ना बनाएं जिससे कि उनकी शहादत को हम या हमारा परिवार आने वाले समय में भूल जाए। हमको अपने अंदर रखना होगा कि चीन ने कितनी नापाक हरकत करी है और उसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, कितना ही लोगों को जागरूक करना पड़े। और मेरी वीडियो के माध्यम से आपको ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर इस पर अमल करेंगे तो आप देख लेना 72 घंटे के अंदर चीन की औकात पूरे विश्व के सामने सार्वजनिक हो जाएगी कि चीन की औकात क्या है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इन बातों पर ध्यान देकर अमल करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।